हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 16.3 हम लोग पढ़ रहे थे। उसका अगला क्वेश्चन देखिए। सर्कल का क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 40 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है, कोई कॉलोनी है जहाँ एक पार्क है। वो पार्क का, उस पार्क का शेप क्या है? सर्कुलर है किसी कॉलोनी में। और उस सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब सेंटर से उसके सर्कुम फ्रेंड्स की जो दूरी है वो कितनी है? 40 मीटर। Situated in a colony, three boys अंकुर, अमित एंड आनंद आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। ठीक है, तीन लड़के हैं। कौन कौन है? अंकुर है, अमित है और आनंद है। तीनों लोग उस सर्कुलर पाथ की क्या बाउंड्री पर बैठे हैं, अलग अलग और इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर है। ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। सबके पास एक टॉय टेलीफोन है। ठीक है, ऐसे जैसे बच्चे करते नहीं, बचपन में रहते हैं जब छोटे, एक दूसरे से बात करते हैं खिलौने वाले टेलीफोन से, तो वही ये बच्चे हैं। फिगर देखिए फिर समझ में आएगा। ये कोई सर्कल है और इस सर्कल क्या है? इसके बाउंड्री पर तीन बॉय कोई बैठे हैं। कोई नहीं, अंकुर। मान लीजिए ये ए है। ए कौन है? अंकुर है। इक्वी डिस्टेंस पे है। मान लीजिए इतनी दूरी पर ये कोई बी है। बी पर कौन बैठा है? अमित बैठे हैं। और ये मान लीजिए कोई पॉइंट सी है। सी पर कौन बैठा है? आनंद बैठा है। इक्वी डिस्टेंस पे है, मिला दीजिए इन सबको। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे है तीनों, मतलब इनकी 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 सबका वो क्या है? दूरी सेम है। सेंटर, ये कोई सेंटर है ओ। इसका रेडियस कितना है? यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया है? वो टोटल 40 मीटर। ठीक है, कहाँ है? रेडियस कितना है? वो 40 मीटर है। ठीक है, ये थोड़ा यार और सही से फिगर बनाए, थोड़ा बीच में बन गया है तो देखने से अच्छा नहीं लगेगा। फिगर थोड़ा ये नीचे होना चाहिए, इसे पता चले नहीं रेडियस 40 मीटर का 2 सेंटीमीटर का लगेगा। कैसे देखे फिगर? कोई सर्कल है, ये ऐसे बना लीजिए, अब थोड़ा सही लगेगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए पर कौन बैठा है? अंकुर बैठा है। बी पर कौन बैठा है? क्या नाम था इसका? अमित है। और सी पर कौन है? आनंद है। ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर से अगर हम इसको मिला दें, पूरा मिला दें, ओ है, ये डी है, सीधी लाइन में। ओ की दूरी कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। रेडियस मार दिया 40 मीटर, लिखेंगे नहीं उसमें, बस आप लोग ऐसे समझिए। ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों क्या है? इक्वल है। बता रहा है ना कि अंकुर, अमित और आनंद तीनों क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस पे क्या है? बैठे एक दूसरे से। कहाँ बैठे हैं? सर्कल के बाउंड्री पर। तीनों देखो सर्कल के बाउंड्री पर बैठे हैं। ठीक है इन सबके हाथ में खिलौने वाला टेलीफोन है और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो वो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ये जो टेलीफोन है, ये अब जो टेलीफोन बात कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि ये स्ट्रिंग हो गई इसकी, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इन टेलीफोन की पूछ रहा है कि स्ट्रिंग कितनी है। तो अब हम चाहे बीसी की लेंथ निकाल ले, चाहे ए बी की लेंथ निकाल ले, चाहे ए सी की लेंथ निकाल ले। किसी एक का लेंथ निकालेंगे क्योंकि तीनों इक्वल डिस्टेंस पे, यानी तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, क्योंकि ए और सी तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस बैठे हैं और टेलीफोन से बात करें तो ये क्या होगा? जो ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी? स्ट्रिंग की लेंथ होगी। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग।
लेट मान लीजिए ए बी एंड सी बी द पोजीशन ऑफ किसका किसका है, अंकुर, अमित एंड आनंद। अंकुर, अमित एंड आनंद रेस्पेक्टिवली क्रमशः, मतलब ए पर अंकुर है, बी पर अमित है और सी पर कौन है, आनंद है। सिंस ये तीनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू द बी सी इक्वल टू ए सी। सो ए बी सी क्या हो गया, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। पता चल गया ना, ए बी बी सी और ए सी तीनों, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। रेडियस कितना है, यहाँ रेडियस क्या होगा, ओ ए होगा रेडियस। ओ इक्वल टू कितना है, ऐसे ना लिखो, रेडियस ओ ऐसे लिखो, कितना दिया है वो, 40 मीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस ओ ए बराबर 40 मीटर क्या है, गिवन है हमें। इतना चीज हमें क्या है, गिवन है, या इस चीज हमको पता चल गई। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए, we know that now the medians of an equilateral triangle passes through the circumcenter and intersect each other in ratio 2:1। थ्योरम हम आप लोग को बताए थे, थ्योरम आपको पता भी होगा कौन सा, कि ये सेंटर ही क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, या तीनों मीडियन जहां एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हो, किस 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 रेशियो में इंटरसेक्ट होते हैं। हम यहाँ एक ही मीडियन की आवश्यकता है, तो हम यहाँ क्या बनाए, ये एक ही बनाए, नहीं एक सी से भी बना सकते हैं, बी से भी बना सकते हैं। तो मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट होते हो, कितने रेशियो में इंटरसेक्ट होते हैं, 2:1 पर। और कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, वो सेंटर पर, सर्कुम सेंटर पर क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। या इस थ्योरम को ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सेंटर होता है वो क्या करता है, बांटता है, किसको बांटता है, मीडियंस को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये चीज हमें पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ एडी है क्या, हियर एडी क्या है, मीडियन है। AD is the median of equilateral triangle ABC। ABC का क्या है, यहाँ मीडियन है, इसलिए क्या हो जाएगा, OA अपॉन OD इक्वल टू 2:1 हो जाएगा ना। OA अपॉन OD इक्वल टू 2:1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 2:1 के रेशियो में मीडियन को क्या करता है, सेंटर बांटता है। OA अपॉन OD 2:1 हो जाएगा। OA कितना है, यहाँ पर 40 मीटर है, ठीक है। OD हमें नहीं पता है, ये D है भाई, 2.1। OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2OD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40, तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर। OD हमें पता चल गया कितना है,
20 मीटर है, ठीक है। ओडी ये कि हमको पता चल गया। अच्छा अगर since AD is the median, therefore क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी DC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC/2। भाई अगर AD मीडियन है तो BC को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो DC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC/2 हो जाएगा। और BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC/2। BC को AC/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि BC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है। BC किसके इक्वल है, AC के, और DC इक्वल टू AC/2 लिख सकते हैं। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, ADC, ट्रायंगल ADC। ADC में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AD कितना है, AD का स्क्वायर, AD कितना है, AD। अच्छा हाँ यार, AD तो निकालना भूल गए। देखिए AD, अगर हम AD निकालें, AD बराबर क्या लिख सकते हैं हम, OA प्लस OD। क्या लिख सकते हैं, OA प्लस OD। पूरा AD है, OA और OD को हम लोग अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा, हमारा AD आ जाएगा। OA कितना है 40, OD कितना आया है 20, टोटल कितना आ गया 60 मीटर। यहाँ देखिए AD कितना आ गया हमारा 60 मीटर। AD की लेंथ कितनी है 60 है, 60 का होल स्क्वायर प्लस DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। AC का स्क्वायर ऐसे, AC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन 4, ये इधर लेके चले आए हैं। AC का 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ फिर ये क्या हो गया, 4AC स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए माइनस AC स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 4 हो गया, टोटल कितना हो गया 4AC स्क्वायर से AC स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा 3AC स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 4, ठीक है। 3AC स्क्वायर इधर लेके चले आइए, इधर AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 अपॉन 312 जो 36, ठीक है। अगर हम AC इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 इंटू AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 48, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 300, 16 16 का क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 300, चाहिए आप इसको 300 को और कर लीजिए, नहीं यही छोड़ दीजिए। AC की लेंथ कितनी आ गई 4 रूट 10 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज AC बराबर BC बराबर AB। सुन में आया, ठीक है। ये हो गया। फिर से देखिए क्या कह रहा है, 3 बॉय हैं, एक कोई पार्क, कोई कॉलोनी है, उसमें एक सर्कुलर पार्क है। सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर 3 बॉय बैठे हैं। कौन कौन है, अंकुर है, अमित है और आनंद है। ये तीनों एक दूसरे से इक्वल दूरी पर बैठे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे बैठे, मतलब समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। तो हम मान लिए कि ये कोई सर्कुलर पाथ है या सर्कुलर फील्ड है या पार्क है, इसके बाउंड्री पर 3 बच्चे बैठे हैं।
ये होगा ए पर अंकुर बैठा है, बी पर अमित बैठा है और सी पर कौन बैठा है, आनंद बैठा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन तीनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हम लिख लिए कि ए बी सी पर हम मान लिए पोजीशन है किसका है, अंकुर, अमित और आनंद का। फिर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, सो ए बी सी इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। ऑब्वियसली हो जाएगा ना, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा होता है, इक्वलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। रेडियस हमें गिवन है 40 मीटर का, कहाँ है रेडियस, कहाँ दिया है, ये है 40 मीटर का, 40 मीटर का रेडियस है। ठीक है, अब हम पता है हमको कि जो ट्रायंगल के मीडियंस होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के जो मीडियंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कितने रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर पर, सर्कुम सेंटर पर कितने रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं, 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमें पता चल गया। इसका मतलब OA अपॉन OD, ये क्या है, रेशियो ही तो है ना, चाहे OA रेशियो OD लिखें, देखिए चाहे OA रेशियो OD लिखें, चाहे OA अपॉन OD लिखें, दोनों बात एक ही होती है ना, तो OA अपॉन OD लिख दिए। और इनका रेशियो क्या है, 2:1 है, तो 2:1 के रेशियो में क्या है, ये लिखा है। ठीक है, OA हमें कितना दिया है, 40 मीटर दिया है। OA क्या है हमारा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस वो कितनी है, 40 मीटर है, वही रेडियस है, रेडियस हमें दिया 40 मीटर। OD हमें नहीं पता है, 2/1। OD यहाँ से हम निकाल लिए, कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अच्छा, चूंकि अगर AD मीडियन है और तो BC को क्या करेगा, वो इक्वल पार्ट में बांटेगा। इसका मतलब DC इक्वल टू क्या होगा, हाफ BC हो जाएगा, मतलब BC के 2 पार्ट में, BC को 2 पार्ट में बांटेगा इक्वल पार्ट में, तो DC इक्वल टू AC अपॉन 2 भी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि BC और AC क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब हमें AD चाहिए, AD निकालने क्या होगा, OA प्लस OD, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों ऐड कर दें, OA प्लस OD। OA कितना हमारा 40 मीटर है और OD कितना है 20 मीटर है, टोटल कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, कौन सा, ADC, राइट एंगल ट्रायंगल ADC ले लिए, जिसमें हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर प्लस ये हो गया, अरे यार, AC का स्क्वायर प्लस किसका, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या हो गया, AD का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर हो गया, प्लस AC का स्क्वायर हो गया, AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। DC की यहाँ से ले लिए फ्रॉम 1, चाहे आप लिख दीजिए, चाहे कोई बात नहीं। AC का स्क्वायर इधर लेकर चले आए, AC का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। एलसीएम लेके AC बराबर हमारा कितना आ गया, AC इक्वल टू 4 अंडर रूट 300 आ गया। और यही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 4, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 4। यही फोन के स्ट्रिंग की क्या है, लेंथ। टेलीफोन लिया ना, तो जो तार होते हैं टेलीफोन में, अब तो नहीं होते हैं, मतलब अब भी होते हैं, पहले होते थे टेलीफोन, अब तो फोन आ गया। तो वही जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, 4 अंडर रूट 30। और अगर देखा जाए तो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे बैठे, इतने डिस्टेंस पे बैठे, क्योंकि दोनों क्या है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 16.3 में 2 ही क्वेश्चन थे, तो खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे 16.4। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। जय हिंद।